एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेफिनेशन लिस्ट HTML में हम कैसे बना सकते हैं और इसका यूज़ क्या है। तो पहले हम यूज़ की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी देनी है, यानी हमारा जो HTML पेज है उसमें हमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमें लिखना है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिखना है वो। इसके बाद हमें माउस के बारे में कुछ लाइन लिखनी है या कुछ डेफिनेशन लिखनी है। हमें जॉयस्टिक, इसके बारे में हमें कुछ बताना है। और ऐसी कुछ डिवाइसेस और भी हो सकती हैं, और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस नहीं, ये कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इनपुट डिवाइसेस का, जहां पर आपको हेडिंग देनी है और यहां पर आपको डेफिनेशन देनी है। तो ये पहली बात तो ये है कि हम ऐसा करना क्यों है कि अगर डेफिनेशन लिस्ट को हम ना समझें तो हम क्या इसको नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, HTML में टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, और जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यानी इसके बारे में जो आप कंटेंट यहाँ लिखेंगे तो आपको एक समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? यानी ये जो आप टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ से, इसके बारे में जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ से आएगा। इसका अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ्ट। तो अगर ये अलाइनमेंट यहाँ से, यानी टेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बहुत सारा स्पेस देना होगा, तो आपकी एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगी। इससे बेहतर ये है कि हम क्यों ना इसके लिए जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, प्री डिफाइंड टैग है, उसको यूज़ कर लें। वो प्री डिफाइंड टैग है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए, यानी इसी चीज़ के लिए, मान लेते हैं हमें 3 चीज़ों का ही हमें डेफिनेशन बनाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें स्टार्ट करना होगा डेफिनेशन लिस्ट, और क्योंकि स्टार्ट हमने किया है तो हम इसको क्लोज भी करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट। अब इस लिस्ट में हमारे पास 2 चीज़ें देखिए, एक तो ये हेडिंग है, यानी कि इसको हम कहेंगे टाइटल, और ये हमारा डेटा है, डेफिनेशन है। तो इसको हम कहेंगे डेफिनेशन टाइटल DT, और इसको हम कहेंगे डेफिनेशन डेटा। ये हमारा कहलाएगा डेफिनेशन डेटा। तो इसको करेंगे कैसे? इसके लिए हम एक कोड समझ लेते हैं यहाँ पर। तो HTML ये आपने स्टार्ट किया, ये आपने यहाँ क्लोज कर दिया। इसके लिए आप हेड सेक्शन, जैसे कि हम पुरानी वीडियोस में कर भी चुके हैं, और ये टाइटल, यहाँ पर आप कुछ टाइटल देंगे, /टाइटल। इसके बाद बॉडी सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और आपने इसको बॉडी को क्लोज भी कर दिया। अब हम बात करेंगे इसकी। तो आप यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन लिस्ट, स्टार्ट किया आपने, डेफिनेशन लिस्ट क्लोज कर दिया। अब इस डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन टाइटल क्या है? डेफिनेशन टाइटल है DT है कीबोर्ड। इसको आप यहाँ स्लैश करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद इस टाइटल का डेटा क्या है? डेटा DD, डेफिनेशन DD। यहाँ पर आप जो भी आप लिखना चाहेंगे टेक्स्ट वो लिखेंगे। इसके बाद फिर से DT स्टार्ट हो जाएगा माउस के लिए, DT, और वो है माउस। फिर डेफिनेशन डेटा, यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ टाइटल लिखेंगे, और टाइटल मतलब यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे। और उसके बाद आ जाता है जॉयस्टिक, तो डेफिनेशन टाइटल जॉयस्टिक, और डेफिनेशन डेटा, इसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे, और आपने ये लिस्ट यहाँ क्लोज कर ही रखी है। और इसको आप सेव करके रन कराएंगे तो ये पेज आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए अब इसको देख लेते हैं कि कोडिंग्स को कैसे करेंगे, उसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इसकी कोडिंग, डेफिनेशन लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक पेज बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने हेड, टाइटल, और टाइटल में दिया है एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिस्ट, और इसका आउटपुट आप यहाँ देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिस्ट यहाँ प्रिंट हो रहा है। बॉडी बैकग्राउंड कलर हमने सियान दिया हुआ है, वो आप यहाँ आउटपुट में देख पा रहे हैं। हमने यहाँ फॉन्ट साइज 6 दे दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि आप अच्छे से इसको रीड कर पाएं, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा देखने में। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो DL हमने स्टार्ट कर दिया, और इसको हम पहले क्लोज भी कर देंगे। अब इस DL के अंदर आपको लिखना होगा डेफिनेशन टाइटल, TT से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने वहाँ एग्जाम्पल में लिया है कीबोर्ड, तो हम यहाँ लिख देंगे कीबोर्ड,
और इसका डेफिनेशन डेटा हम यहाँ देंगे, एग्जाम्पल, या हम लिख देते हैं डेफिनेशन ऑफ कीबोर्ड। इधर फिर हम डी टी स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन टाइटल। डेफिनेशन टाइटल है वो हमारा माउस, और डेफिनेशन डेटा है डेफिनेशन ऑफ माउस, और फिर हम स्टार्ट करेंगे डी टी जो कि है जॉयस्टिक, और इसका डेफिनेशन और इसको सेव करके हम इसका यहाँ आउटपुट देख लेंगे। आउटपुट में आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड एक हेडिंग की तरह से आ रहा है, जबकि इसकी डेफिनेशन यानी इसके बारे में अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो यहाँ पर आ रहा है। माउस डेफिनेशन बन गया, ऐसे ही जॉयस्टिक डेफिनेशन बन गया, और इनकी डेफिनेशन के बारे में अगर कुछ लिखना है यानी इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको डेफिनेशन लिस्ट को, डेफिनेशन टाइटल को, डेफिनेशन डेटा को आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि ये कोड कैसे बनाते हैं, कैसे इसका आउटपुट आता है। तो यहाँ से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, आपके जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे समझ पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।